इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। जो बोलती है कि मेरी सास बुरी है, इसका मतलब कि उस बहू की 5 इंद्रियां और मन को सुख देने के लिए हरकतें सास कर नहीं रही है। और जो बहू ये बोलते हैं कि हमारी सास तो बहुत अच्छी हैंगे, एक्चुअली वो सास अच्छी विच्ची कुछ नहीं होती, वो तो संसारी जीव है, वो भी तो चतुर्गति में भटक ही रही है। ठीक है, उसने उसको अच्छा क्यों बोला? क्योंकि उसके 5 इंद्रियां और मन के अनुकूल वो उठती बैठती चुप बैठती है, इसलिए हमारे सास तो अच्छी हैंगे। तो तुमने जिन जिन इंसानों को अच्छा साबित किया है वो अच्छे सिर्फ तुम्हारे 5 इंद्रिय और मन को सुख देते इसलिए है। तुम्हें जिसने अच्छा घोषित किया, तुमने अपने पति को अच्छा घोषित किया, तुमने अपनी पत्नी को अच्छा घोषित किया, तुमने अपने बच्चों को अच्छा घोषित किया। जब वो इतने अच्छे हैं, तुम लहरा के चल रहे हो गली में उनको अच्छा ही बोल बोल करके, फिर मंत्र की शक्तियां काहे उनको पसंद नहीं करती? भक्तामर स्तोत्र जी की शक्तियां काहे उनको पसंद नहीं करती? जिन बिंबों की शक्तियां उनको काहे पसंद नहीं करती? काहे? क्योंकि अभी जिनेंद्र भगवान के हृदय को और उनके मन को पसंद आने के लायक कोई भी हरकतें वो करते नहीं है। और आपके पति के, आपके पत्नी के, आपके पुत्र पुत्रियों के जो गुणगान गाते रहते हैं हमारे सामने खड़े होकर के, बहुत अच्छे महाराज, बहुत अच्छे महाराज, आप मिल लो महाराज, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा हमें कोई इसलिए अच्छा नहीं लगता कि हमारे 5 इंद्रियां और हमारे मन को कोई प्रसन्न करे, ऐसी हमारी कोई अभिलाषा है ही नहीं। तो हमारा ना कोई संसार में मित्र बन पाया आज तक, ना हमारा आज तक कोई वैरी बन पाया। तो हमारे मानस पटल पर आज कोई भी नहीं है, ना कोई ठीक से मित्र है, ना कोई ठीक से वैरी है। इसलिए नहीं है क्योंकि भाई हमारा 5 इंद्रियों का लोभ है ही नहीं कि इस व्यक्ति से मुझे इस इंद्रिय का सुख मिले, इस व्यक्ति से मुझे मान मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, हाँ मेरी खाती हो, मेरी पूजा हो, ये कमेटी के लोग मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार करें। मेरी उम्मीद ही नहीं, मेरा कोई लोभ ही नहीं किसी से। मेरी व्यवस्था ऐसी हो जाए, मेरा पाटा ऐसा हो जाए, मेरी ये जो चातुर्मास चल रहा था ऐसा हो जाए, मेरा कोई लोभ ही नहीं है। क्यों करो? जिनेंद्र भगवान ने जिस चीज़ का लोभ करने के लिए कहा है, मेरे गुरुजनों ने प्रवचन सभा में, धर्म सभा में मुझे जिस चीज़ का लोभ करने के लिए कहा है, मैं उस चीज़ का लोभ करता हूँ। मैं उन चीज़ों का लोभ बिल्कुल नहीं करता जो मेरी आत्मा को पाप से भर देते हैं। और चौथा लोभ होता है उपभोग लोभ। बार 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 अन्न का, कपड़ों का, पैसे का, वस्त्र आभूषण, श्रृंगार साधन सामग्री, ये उपभोग में आने वाली वस्तु है। बार 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 इसको बदलने पड़ता है। सुबह जो खाना खाए वो दोबारा थोड़ी ना खा सकते निकाल करके ना, तो इसको उपभोग बोलते हैं। जो वस्तु पुनः पुनः भोगने में आती है उसको भोग बोलते हैं, और जो वस्तु एक बार भोगने में आती है उसको उपभोग बोल देते हैं। तो ये जो वस्तु है, भोजन एक बार कर लिया, फिर शाम को चाहिए, फिर कपड़ा चाहिए, फिर पैसा चाहिए, फिर पैसा चाहिए। आज दुकान चल गई, आज 1 लाख का मुनाफा हो गया, नहीं कल भी चाहिए।
तो उपभोग में आने वाली वस्तुओं का बार बार मुझे चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इस प्रकार की जो परिकल्पना मानस पटल पर उत्पन्न होती है उसको उपभोग लोभ कहते हैं। और गृहस्थ को चाहिए कि वह इस प्रकार के 4 लोभों को भी धार्मिक लोभ बनाए। असभ्य लोभ और सभ्य लोभ, ये 2 शब्द होते हैं। अनंतानुबंधी लोभ अपवित्र है। गृहस्थों के लिए प्रत्याख्यान लोभ करना जायज कहा गया है। अप्रत्याख्यान लोभ होता है। अप्रत्याख्यान लोभ में क्या होता है, एक गृहस्थ के पास एक मंगल द्रव्य होता है, एक मंगल वस्त्र होता है, एक जिनालय होता है, एक जनिबिंब होता है और अष्टप्रातिहर्य होते हैं, सिंहासन आदि होते हैं, मंदिर होता है, शिखर होता है, और जो भी मांगलिक वस्तु पदार्थ जिनवानी है, संतशाला है, धर्मशाला है, यही इन्हीं चीज़ों का लोभ करने के लिए भगवान ने कहा है। मेरी इंद्रियों का आनंद मिले, मेरा इंद्रियों का सुख मिले, इस प्रकार के लोभ से खुद को बाहर निकलो। अब आपको क्या है, एक शब्द और मैं बताता हूं। लोभ को शुद्ध करने के लिए एक शब्द और काम करता है, बीच में मैंने एक बार इस पर प्रकाश डाला था। वजह ठीक करो। क्या ठीक करना चाहिए? वजह ठीक करने की तरफ। लोभ नहीं करना धर्म नहीं होता, लोभ को ठीक से करना धर्म होता है। यह बात बार बार मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि आप कहीं ये ना समझ जाओ कि लोभ करना नहीं चाहिए। नहीं, लोभ को ठीक से धार्मिक विधि से करते हैं तो वह हमारे आत्मकल्याण में साधक बन जाता है, सहयोगी बन जाता है। अब जैसे मैं आहार के लिए उठता हूं, आपको क्या लगता है बिना आहार की इच्छा के मैं आहार के लिए उठता हूं? आहार की इच्छा है ना कि मुझे एक बार भोजन प्राप्त हो, इसकी मेरे अंदर कामना है ना, आज्ञा तो है शास्त्र की, है आज्ञा कि भाई एक बार मुनि महाराज को उठना चाहिए, और मेरे अंदर भूख की इच्छा होती है, मैं उठता हूं। मैं आहार के लिए इस लोभ से उठता हूं, मेरा शरीर बलवान बने, मैं हष्टपुष्ट दिखूं, मेरा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, मेरी सुंदरता कांति तेज बढ़ता रहे, मैं मनोहारी आकर्षक सुंदर रूप मेरा निर्माण होता रहे, और शरीर में बल उत्पन्न होगा तो मैं औरों पर अपना हुकूमत चला सकूं। मैं अविचल सागर मुनि महाराज इस लोभ से आहार ग्रहण करता हूं। क्या यह उचित है? अब आहार का लोभ तो मैं छोड़ भी नहीं सकता, और आहार का लोभ ये वाला है, तो भगवान ने फिर ज्ञान दे दिया कि अविचल सागर ये इस बुद्धि से, इस लोभ से अगर तुम आहार ग्रहण करोगे तो गयो। तो फिर जिनेंद्र भगवान का शास्त्र में आया, रत्नत्रय की रक्षा के लोभ से। मुझे बहुत तप करना है, तप करके कर्म की निर्जरा करना है, उस निर्जरा के लोभ से। मुझे बहुत तीर्थ वंदना करनी है, तीर्थ वंदना करने की भावना से मैं भोजन करूं। मुझे गुरु की वंदना करनी है, गुरु वंदना करने के लिए मुझे बल मल वचन बल शरीर बल चाहिए, 5 इंद्रियां मेरे स्वस्थ चाहिए, इसलिए मैं आहार ग्रहण करूं। मैं रत्नत्रय की प्राप्ति के लोभ से, मेरा ही लोभ है रत्नत्रय मुझे प्राप्त हो, उस लोभ से मैं आहार ग्रहण करता हूं, और मोक्ष फल प्राप्त हो जाए और मेरा अन्न पर किसी प्रकार की आसक्ति का भाव ना रहे, और मैं बिना लोभ भाव के उस भोजन को ग्रहण करूं, इस लोभ के कारण कि मेरी तीर्थ वंदना, गुरु वंदना, तपोबल, कर्म की निर्जरा, मोक्ष की प्राप्ति, स्वाध्याय आदि आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान मैं पूरा कर सकूं, इसी लोभ में आपको आहार ग्रहण करने की अनुमति है। आप अन्य किसी भी लोभ से आहार ग्रहण करने की मुनि महाराज को अनुमति नहीं है। अब आप भी भोजन करते हैं, आपके अंदर भी भोजन के लिए लोभ है, लेकिन आप अभी भोजन के ऊपर लोभ है इसलिए भोजन करते हो। रसगुल्ले से लोभ है, गुजिया प्राप्त करने का लोभ है, इसलिए रसगुल्ले को खाते हो। आप ये सब कुबुद्धि से भोजन करना छोड़ दीजिए। अब आप भी भोजन कीजिए एक अच्छा लोभ धारण करके कि हाँ मैं 2 बार अन्न ग्रहण करूंगा, और 2 बार अन्न ग्रहण करके मैं मात्र शरीर को प्राणों की रक्षा के लिए, परिवार का पालन पोषण करने के लिए, व्यापार आदि उद्यम करने के लिए, बाकी का शरीर में जो ताकत आ जाएगी परिवार के लिए श्रम करने के बाद, जो शक्ति बची रहेगी अन्न ग्रहण करने के बाद, वो जिनालय के लिए पैदल जाऊंगा,
पूरे जिनेंद्रवान की 108 परिक्रमा लगाऊंगा, पूरी 24 के रोज दर्शन करूंगा, पूरे नंदीश्वर जिनालय की 1 परिक्रमा 3 परिक्रमा करूंगा। ये 2 बार अन्न खाया है तो उसका करोगे क्या? तो उसका संकल्प लो कि मैं 2 बार अन्न खाने के बदले में भगवान, तुमने वैसे 1 बार भोजन करने के लिए कहा है, लेकिन हमसे नहीं बनता 1 बार भोजन करना। कोई बात नहीं, हम 2 बार खा ले, लेकिन 2 बार खाने के बाद जो हमारे शरीर में ताकत आ जाएगी, बल आ जाएगी, उसका सबसे पहले हम परिवार का पालन पोषण के लिए जो भी श्रम करना पड़ता है उसमें खर्च करेंगे। और जो शक्ति बचेगी हमारी, मेरे गुरुदेव ने यहाँ 24 बनाई है, मैं प्रत्येक 24 के सामने जा करके पैदल रोज चलूंगा, पूरी 24 की वंदना करूंगा, नंदीश्वर की 3 परिक्रमा करूंगा, अभिनवनाथ भगवान जी की भी वंदना करूंगा, और पीछे गुफा मंदिर के भी जा करके वंदना करूंगा। ये क्या हो गया? आपके अन्न करने का, अन्न सेवन करने का एक लोभ आपके मन में जागृत करो कि मैं इसी लोभ से यह अन्न ग्रहण कर रहा हूं। नहीं तो यह अन्न सेवन करना, यह धनार्जन करना, ये सारी जो क्रियाकर्म आप लोभ के वशीभूत कर रहे हैं, ये सब पाप के गड्ढे में चला जाएगा। सिर्फ वजह बदलना है। अभी आप धनार्जन करते हैं, व्यापार करते हैं, आप बता सकते हैं उसकी वजह क्या है? धनार्जन करने की वजह क्या है? मेरे भोग पूरे हो, मेरी इंद्रियों के सुख और मुझे लंबे समय तक प्राप्त होते रहे, मेरी संपदा, मेरे ऐश्वर्य, मेरा वैभव, मेरा यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैले, मेरी और प्रॉपर्टी बढ़ती चली जाए, 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी, और बंगला और बंगला और बंगला और बंगला। बस बंगले पर बंगले बढ़ाने के लिए अगर आप व्यापार कर रहे हो, बेटा तुम तो अब लोभ तो छोड़ने के लिए, मैं तो अविचल सागर कहता नहीं, अब लोभ तो आपको करना है, लेकिन लोभ की वजह मजबूत रखो। मैं इसलिए लोभ करूंगा कि लोभ करने के बाद जो भी मुझे प्राप्त होगा, सबसे पहले अपने परिवार का अन्न है, औषधि है, शिक्षा है और भोजन है, उनके लिए वस्त्र है, मकान है, जीवन की सुरक्षा के लिए जो भी साधन सामग्री चाहिए मैं कर लूंगा। बाद में महाराज ना मुझे बहुत अच्छा नंदीश्वर जिनालय बनवाना है, एक बढ़िया मानस स्तंभ बनवाना है, एक बढ़िया स्वर्ण की प्रतिमा बनवानी है, एक स्फटिक मणि की, चंद्रकांत मणि, सूर्यकांत मणि, वैडूर्य मणि और गरुड़ मणि का मुझे जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाओं का निर्माण करना है। मुझे जिनेंद्र भगवान के जिनालय में अष्टप्रात्यार्य सोने चांदी के देना है, मुझे छत्र चढ़ाना है। आप दिमाग में ये लोभ धारण करो और इस लोभ से कि ये मैं करना चाहता हूं, यहां तक मुझे पहुंचना है, मुझे 2 करोड़ का पूरा ये करना है, 10 करोड़ देना है पूरा। आज भले आपके पास 5 लाख रुपए क्यों ना हो, लेकिन लोभ इतना बड़ा रखो धर्म का, तो धर्म का लोभ होता है। और जब आप मेहनत करोगे, एक तो आपका धन कमाने की वजह शुद्ध हो गई, और लोभ इसलिए धन का है ताकि मैं वो सारी जिनेंद्र भगवान की महिमा को प्रकट कर सकूं संसार में। तो आपका वो जो लोभ हृदय में है वो निकल भी गया। उस लोभ की पुण्य कर्म का उदय हो तो लोभ की पूर्ति होगी, पुण्य कर्म का उदय नहीं होगा तो लोभ की पूर्ति भी नहीं होगी। जब लोभ धारण करना ही है, क्योंकि लोभ धारण करने मात्र से धन आता है ऐसा नियम नहीं है, पहले तो लोभ मन में आता है और उस लोभ की पूर्ति होना है क्या नहीं होना है, ये पुण्य और पाप के ऊपर डिपेंड करता है। तो लोभ तो आप छोड़ नहीं रहे और पुण्य आपके पास है नहीं, फिर क्या करोगे? और लोभ कौन सा था? घर गृहस्थी के पंचेंद्र विषयों का भोग भोगने का। एक तरफ तो पुण्य है नहीं, दूसरी तरफ से मलिन लोभ है, तो बेटा तुम दोनों तरफ से भी गए ना। पुराने जन्म का कोई पुण्य था और नया लोभ जो धारण किया वो भी तुमने अपवित्र लोभ धारण किया, तो उसका भी लगातार आप शुभ कर्म का बंद हो रहा है। तो पुराना पुण्य है नहीं, नया गंदा लोभ धारण करने के बदले में कि मुझे ऐसा ऐसा धन प्राप्त हो, भोग प्राप्त हो, जूते चप्पल प्राप्त हो, अच्छे वस्त्र प्राप्त हो, मुझे इतना पैसा मिलेगा तो इतनी प्रॉपर्टी खरीदूंगा, तो ये लोभ भी मलिन है और वर्तमान में पुण्य कर्म का उदय भी नहीं है। बेटा पहले भी तू गया था और आगे भी तेरा भविष्य भी अंधकार है। तो पुण्य हमारे पास है क्या नहीं है ये तो हम जानते नहीं है, और हमारे अंदर जो निरंतर लोभ प्रकट होता है, बस हमें उस लोभ को धार्मिक बनाना है। अब मैंने लोभ बनाया कि हे अविचल सागर जी ने ऐसा लोभ बनाया कि मुझे पूरे भारत में 108 आचार्य विद्यासागर गौ अस्पताल बनाना है, ठीक है। मेरा पुण्य होगा तो मेरा लोभ पूरा होगा, मेरा पाप कर्म का उदय होगा तो मेरा लोभ पूरा कभी भी नहीं होगा, सीधी सी बात है। दूसरा, उन सारी गायों को, सारे पशु पक्षियों का खुद का भी तो पुण्य कर्म का उदय चाहिए कि उनको औषधि का लाभ मिले।
खाली हमारे प्लान करने से और प्रोजेक्ट करने से होता क्या है, आप लोगों का 100 पीढ़ियों का लाभ, पुण्य लाभ होगा, तब जा करके ऐसा भव्य जिनालय बना। आपने तो अपनी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी का पैसा लगाया, लेकिन इस जिनालय से आपकी 200 पीढ़ियां तरेगी, तो 200 पीढ़ियों का पुण्य कर्म का उदय होगा, इसलिए आपके हाथ से ये सारा काम हो गया। इतना दिव्य ध्यान रखना। इसी प्रकार हमारा जो लोभ होता है वो बहुत श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, प्रशंसा के योग्य। देवता भी हमारे अगर लोभ को देख ले कि अविचल सागर के अंदर इतनी लालसा, इतनी तृष्णा, जब देखो तब अस्पताल, जब देखो तब अस्पताल, इतना लोभी हो गया। इतना सुधासागर महाराज, जब देखो तब मंदिर 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 मंदिर, ये तोड़ लो वो तोड़ लो, इतना कुचल दो, उसको फोड़ दो, काट दो, इसको निकाल के उठा करके पटक दो इसको। इतना लोभ, इतनी हवस। महाराज 21 लाख दे रहे, अरे 21 लाख नहीं चाहिए, 51 लाख दे। इतना लोभ महाराज के अंदर। भैया धार्मिक लोभ हैंगे, समझ में आ रहा है? ऐसा लोभ महाराज के, अगर सुधासागर महाराज के हृदय की लोभ की तृष्णा को कोई देवता देख ले, वो भी अपना माथा पीट ले 4 बार लेकिन माता भी पीट ले और उनकी पूर्ति करने के लिए खुद आकर के उपस्थित हो जाते हैं, क्योंकि महाराज का लोभ इतना बड़ा है कि जिनालय बने, जिनबिंब बने, और हजारों हजारों वर्षों तक मेरा जन शासन संसार में अनेकों पीढ़ियों तक अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य का प्रभाव ना दुनिया में बना रहे। इसीलिए इतना बड़ा लोभ, जिस गांव में गए नहीं कि लेके आओ बुलडोजर, लेके आओ, क्या बोलते हैं उसको, बुलडोजर, जेसीबी। हाँ, जेसीबी फेवरेट है महाराज की। तो ये लोभ है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।